देगा और ये बदतमीजी करेगा क्या? तुम बात करो, हमेशा तुम बात करो, यहाँ नाटक नहीं कर चलेगा। पिक्चर चालू करो बे। मोदी सरकार से सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने की बात जब जेनजी किया तो सवाल पूछो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाठी डंडों से प्रहार करते हैं। जब अपनी विरोध करो तो क्या करते हैं? ये मुकदमे डाल देते हैं, अभी भी हो रहा है। और जब इनसे आवाज उठाओ तो पेलेट गन का ये सहारा लेते हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। ठीक कहा इन्होंने तो अभी बात कही ना कि डिटेल पता नहीं है भागवत जी को। अरे भाई तो यही तो बात विपक्ष कर रहा है। अरे सुनिए भाई, बीच बीच में बोलो तो गलत मत कोट करो। ये बीच में ना बोल, बीच बीच में चिल्लाएंगे क्या? तो ये डिबेट कराना है तो फिर इसके बाद ये बोलेंगे क्या? इसके बाद ये बोल पाएंगे क्या? इसके बाद बोल पाएंगे क्या? इसके बाद बोल पाएंगे? धमकी किसी और को। अबे साले, फिर ये डिस्टर्ब नहीं। पहला राउंड में मैं बोल छोड़ दिया। आइंदा जो है, आइंदा इस तरह करोगे तो नहीं चल पाओगे। ये डिबेट करने आए हो, यहाँ मजाक करने नहीं आए। बात तो सही है। नहीं, तमीज से तुम बात करो, तमीज से तुम बात करो। यहाँ नाटक नहीं कर चलेगा तुम्हारा, आपकी नाटक नहीं चलेगा, आपकी गलतफहमी नहीं चलेगा। ये अपना बोल देगा और ये बदतमीजी करेगा क्या? अपना बात करके तुम ये भी आपके लिए काफी नहीं है, समझे? आप चुप रहो। ये मजाक नहीं चलेगा। देख लीजिए, ये मजाक नहीं चलेगा, ये मजाक यहाँ नहीं चलेगा। जैन जी क्या मांग कर रहा था? शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, पेपर लीक ना हो, उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है वो बंद हो, और सही से पारदर्शी निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था हो। सही पकड़े हैं, जिसमें बजट शिक्षा व्यवस्था पर हो, परीक्षा पर परीक्षा होते रहे और रिजल्ट ना आए, ये असंभव है और ठीक नहीं है। परीक्षा रद्द बीच में हो जाता है अचानक, लाखों बच्चे जो तैयारी करते हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो? इसी पर आंदोलन था। यू आर राइट ब्रो। किस पार्टी ने, कौन पार्टी कहां गई, ये मैटर नहीं कर रहा था। मैटर क्या कर रहा था कि लाखों की संख्या में बच्चे अपने भविष्य संवारने के लिए और सुधारने के लिए, शिक्षा प्रणाली अच्छा हो, इसके लिए सरकार से मांग करने आए, सवाल पूछने आए। सवाल पूछने वाले पर क्या आप लाठी डंडा से प्रहार करोगे? क्या उन पर पेलेट गन चला दोगे? क्या बैरिकेड पर आप करंट लगा दोगे? कील भरे लाठियों से आप प्रहार करोगे? मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? और अपने गुंडों को बुलाकर सादे लिवेश में वहां मारपीट कराओगे? भागवत जी ने यदि ये बात कही है कि उनको डिटेल्स नहीं पता है, पूरा विपक्ष यही कह रहा है। 15 दिन से पार्लियामेंट लोग नहीं चलने दे रहे हैं, सिर्फ एक बात के लिए कि भाई गृह मंत्री आए और पार्लियामेंट में आकर के ये जवाब दें कि किसने ऑर्डर किया पेलेट गन छात्रों पर चलाने का। गृह मंत्री जी या तो अहंकार में डूबे हुए हैं, या दूसरा है डरे हुए मुंह छुपा करके घूम रहे हैं, क्योंकि बच्चों पर उन्होंने प्रहार किया है, ठीक बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक मेरा प्रश्न है, आरएसएस और जंतर मंतर आपके नेता नहीं गए थे, वो समझ गए थे गेम क्या है? नहीं, देखिए गेम क्या है, गेम नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए क्या नहीं, हमारे लिए क्या है, हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी कोटा, प्रयागराज और आज आंदोलन चला रहे हैं ना। देखिए मोदी जी का जो आजकल जो हालत है ना, गलतफहमी, अहंकार, आत्ममुक्ता में पूरा वो जो है पूरे चीज को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देश के नेता हैं वो, सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता है और देश के नेता को चाहिए कि बच्चों से भी संवाद करे। वो सेल्फी कैमरा खाली घुमा करके उन पर बर्बरता जो बरसाया गया, उसका जवाबदेही यदि तय नहीं होगा और बच्चों को ही आप अपराधी घोषित कर देंगे तो ये कहाँ का? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये बताइए, जब आप अभी इतने टाइम बाद आपको ये चीज याद आया कि हम जिन सही थे, आप अभी तक कहाँ थे? आप हमारे आवाज को क्यों दबाया गया? हम जब इतना बोल रहे थे तब क्यों नहीं माना गया? आज इतने टाइम बाद आपको रियलाइज हुआ कि हाँ इस्तीफा मांगना चाहिए, देना चाहिए इस्तीफा? गुड क्वेश्चन। कहाँ थे आप? आपको नहीं पता हम मीडियम क्लास से आते हैं, हमें कैसे पैसे हमारे मम्मा पापा देते हैं? एक साल कितने मेहनत से हमें 4.5 लाख 5 लाख, आपको पता है कि कितनी महंगाई हो गई है? कहाँ से हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दे? आप तो पेपर लीक करके चले जाते हैं, आप गारंटी नहीं देते। हमारे माँ बाप कहाँ से हम लोग को पढ़ाए, कहाँ से हम आपकी जगह पे आज हम कहाँ से आए? अगर आप नहीं, हमारे द्वारा आप चुने गए हैं, हम अपने हित के लिए आपको चुनते हैं, ना कि आपसे भीख मांगे कि हमें इंसाफ चाहिए। हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें चाहिए इंसाफ, और आपको बिना मांगे हमें देना चाहिए। मेरा बस आपको लगता है कि मोदी जी की सरकार वो नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए था? सर
लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता, कुछ मुद्दों में वो कर रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा नीति में उनका ये सहयोग नहीं रहा है। ये आक्रोश है, ये युवा का आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि हमें भीख क्यों मांग, इन्होंने सवाल पूछा, हमें भीख क्यों मांगनी पड़ेगी आपसे? हमारा अधिकार है कि आप हमारा काम करके दें। हम इसलिए नहीं आते हैं, हम अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो आप हम पे आंसू गैस, आपने हमारे ऊपर इतना लाठियाचार्ज की क्यों किया भाई? हम तो शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे ना, मांग कर रहे थे, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? ये फंस गया सीएम। आपके बेटे उसमें शामिल नहीं रहते, हमारे भाई उसमें मारे जाते हैं, हमारी बहनें उसमें घसीटी जाती हैं। आपको वो चीज नहीं देखनी चाहिए। अगर आप तुरंत एक्शन लेते तो हम वहाँ पे जंतर मंतर नहीं आते खड़े। एक रिएक्शन है, एक विरोध है, इस विरोध को दबाने की कोशिश ना करें, कम से कम मेरे स्टूडियो के अंदर। ये जेनजी है, इनको बोलने दीजिए, अब इनका मंच है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नाम चित्रा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं? आप मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो उसको सही करने की कोशिश कीजिए ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको नहीं, आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम सिटीजन पागल दिखते हैं आपको? हम लोग आपको टैक्स दे रहे हैं, हमको जो आप मतलब टैक्स लेते हैं, हर एक चीज में टैक्स लेते हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप हम लोग के साथ एक अच्छी चीज नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में चोरी कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? ओह माय गॉड। नहीं, ये बीजेपी से क्वेश्चन है मेरा। नेता जेनजी को कितना समझ रहा है? मेरा कहना है कि राजनीति छोड़िए। दूसरी बात, बहुत सारे छात्रों ने 10 या हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है? ये पूरा देश देख रहा है। उन बच्चों से, झारखंड के बच्चों से राहुल गांधी ने डायरेक्ट बात की है और वो जाना चाहिए वहाँ पर। बात आपकी की है, सरकार है वहाँ बात पर। की है, आपकी और सरकार सरकार से भी बात की है। आने वाले एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए।